सो हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे उत्कर्ष 12 बैच में, जहां पे हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर देख रहे थे, जो कि है सॉल्यूशन। इससे पहले सॉल्यूशन का 9 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, जहां पे हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पूरा कवर किया। उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, और वैसे सॉल्यूशन जिसपे सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा, उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सीखेंगे, तब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल होगा। तो वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यहां पे आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मेरा जो कंटेंट है वो पेड लेवल बैचेस के बराबर का कंटेंट होने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट आप यहां से सीख करके जाओगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को लेंदी नहीं करते हैं, लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सीखेंगे कब, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलाटाइल। बोथ आर वोलाटाइल। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलाटाइल होंगे, तब हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। यानी सॉरी, वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि केस वन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होता है और सॉल्वेंट वोलाटाइल होता है, तो कैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो सारा आपको बात बता दिया जा चुका है। इनफैक्ट हम आप लोग को लास्ट लेक्चर में ये भी सिखा दिए थे कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा लॉ का यूज करते हैं। कौन सा लॉ का यूज करते हैं? राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है ये भी आप लोग को ऑलरेडी बता दिया गया है। देखो, जो बच्चे लास्ट लेक्चर देखे होंगे आपको याद होगा कि एक छोटा सा होमवर्क हम आप लोग को दिए थे। उम्मीद है आप लोग वो होमवर्क बनाए होंगे। जो जो होमवर्क बनाए हो कमेंट करके बताना कि कितने लोग होमवर्क बनाए हो, और जो नहीं बनाए हो वो बहुत गलत बात है, आप लोग को होमवर्क बनाना चाहिए। ठीक है? जो होमवर्क नहीं बनाए हो, वीडियो को यहीं पे पॉज करना, ये क्वेश्चन को ट्राई करना और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, जो बच्चे होमवर्क बनाए होंगे वो चेक कर लेना आप लोग का आंसर सही आया है या नहीं आया है। अब देखो, बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का हम लोगों का अप्रोच सेम होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना है। पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोला है। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टोर। ठीक है? ये एसीटोन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। आगे, when 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, यानी ये बात समझ में आ गया कि 1.2 ग्राम नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का किसमें डाला गया है, तो एसीटोन में डाला गया है। अब इससे ये बात क्लियर हो गया कि एसीटोन यहां पे सॉल्वेंट है। जो आपका एसीटोन है ये क्या है, तो ये सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करेगा, और इसको कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। अब इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो एसीटोन का वेपर प्रेशर यानी प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो एसीटोन का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी नॉट ए कहेंगे, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 185 टॉर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्या बोला है? व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 1.2 ग्राम। आगे फिर बोला है वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, यानी एसीटोन का भी वेट दिया है। एसीटोन सॉल्वेंट है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है कितना? 100 ग्राम। आगे, इनफैक्ट ये क्वेश्चन जेई मेंस में ही पूछा गया है। आगे, इट्स वेपर प्रेशर वाज 183 टॉर्क। कहने का मतलब क्या है कि जब हम 1.2 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का ऐड करते हैं 100 ग्राम एसीटोन में, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर 183 टॉर है। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को पीए से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका वैल्यू है 183 टॉर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन बोल रहा है द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज, यानी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का मोलर मास निकालने के लिए बोल रहा है, एमबी का वैल्यू निकालना है। अब एक बच्चा कहेगा सर यहाँ तो वोलाटाइल सब्सटेंस जो है एसीटोन है उसका भी मोलर मास नहीं दिया हुआ है, तो आपको अगर मॉलिक्यूल का नाम दे दिया है ना तो आप इजीली उसका मोलर मास निकाल सकते हो। एसीटोन हम लोग किसको कहते हैं, इसी को कहा जाता है ना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बेसिकली प्रोपेनोन का ही कॉमन नेम एसीटोन होता है। अब इसका आप मास निकाल सकते हो। टोटल 3 कार्बन है तो एक कार्बन का 12 हो जाएगा, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा 36 प्लस। अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 3 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिख लोगे 6 और एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 16 लिखोगे। 3 कार्बन था 36, एक ऑक्सीजन था 16, 3 हाइड्रोजन था 6। अब इसको ऐड कर लो, 36 और 10 46, 46 और 10 56 और 2 58, यानी इसका जो मोलर मास आएगा वो 58 ग्राम आएगा। 6 18, ठीक है, 3 4 एंड 1 5 58 आएगा ये। यानी सॉल्वेंट का मोलर मास भी हमें पता चल गया, Ma कितना है, तो Ma आपका है 58 ग्राम। अब लास्ट क्लास में हम आप लोग को बताए थे, लास्ट लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि जो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ये दे करके वेट पूछे या मोलर मास पूछे, आपको दो फॉर्मूला बताए थे, एक डाइल्यूट के केस में, एक कंसंट्रेटेड के केस में। तो यहाँ पे सॉल्यूट का 1.2 ग्राम है, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूशन में काफी कम प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये जो सॉल्यूशन है वो किसके कैटेगरी में जाएगा, तो डाइल्यूट के कैटेगरी में जाएगा। अगर ये डाइल्यूट है तो यहाँ पे वेट या मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, याद है, P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए इज इक्वल टू NB बाई NA। अब ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हो तो जा करके देखना। अगर हम बात करें P नॉट ए का, तो P नॉट ए का वैल्यू 185 दिया हुआ है, Pa का वैल्यू दिया हुआ है 183, P नॉट ए वापस से 185 होगा। देखो हमें मोलर मास निकालना है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का, तो पहले मोल निकाल लेते हैं। अब Na कैसे निकालेंगे, तो Na निकालने के लिए गिवन वेट 100 हो जाएगा, और मोलर मास का अगर हम बात करें तो मोलर मास कितना था इसका 58 था। तो यहां से आप सॉल्यूट का मोल निकाल पाओगे, सॉल्यूट का मोल कितना आ जाएगा, NB इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बाई 185, और ये एस इट इज उधर चला जाएगा तो 100 बाई 58 ये आ जाएगा। अब अगर हम यहां से कुछ कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1 2 9 जा 18 ये आ जाएगा। अब NB निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, WB बाई MB, ठीक है, तो यहां से आ रहा है 100 और नीचे में क्या आ रहा है 185 इंटू 29 ये आ रहा है। अब अगर हमें मोलर मास निकालना है तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको 1.2 दिया हुआ था, 185 है, इधर 29 और नीचे में क्या आ जाएगा सर, तो 100 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 185 और यहाँ पे लिखते हैं 29, 9 5 जा 45, ठीक है, 8 9 जा 72, 72 73 74 75 76, ठीक है, फिर आ जाएगा तुम्हारा 7, 9 1 जा 9 और 7 अगर तुम बात करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे 16 लिख लो। 2 5 जा 10, ठीक है, 18 और सॉरी 2 8 जा 16 एंड 1 17, 2 1 जा 2 एंड 1 3, तो यहाँ से आ जाएगा 5 6 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 3 4 एंड 1 5, ठीक है। फिर से इसको हमको एक बार 1.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा 10 13 6 एंड 1 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे आएगा 5 6 3 5। अब यहां से अगर बात करोगे 0 5 और 3 8 7 3 13, यहाँ 4 यहाँ 6, तो यहाँ पे एक प्लेस डेसिमल देना होगा, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 64.38 ये आना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए 64.38, यानी जो सॉल्यूट का मोलर मास होगा
वो अप्रोक्स में 64.38 के आसपास आएगा। देखो कुछ ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन है 64, तो यही इसका आंसर होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ यहाँ पे ना आप ये क्वेश्चन को कब नहीं बना पाते, अगर आपको एसीटोन का फॉर्मूला पता नहीं होता। अगर एसीटोन का फॉर्मूला पता नहीं होता तो आप उसका मोलर मास निकाल ही नहीं पाते, ठीक है। तो उस केस में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, एल्स ये क्वेश्चन इजीली बनने वाला था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे। आप लोग कमेंट में बताना कितने लोग ये क्वेश्चन बनाए थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइनली आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वो भी केस 2 का। और केस 2 में आप सभी को पता है क्या होने वाला है, कि यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूट लेंगे ये भी अब क्या होगा, वोलाटाइल होगा, और जो सॉल्वेंट लेंगे वो भी क्या होगा, वोलाटाइल होगा। अब देखिए वापस से हमें जो जो कैलकुलेशन में जिस जिस फैक्टर का रिक्वायरमेंट होगा वो सारा डाटा यहाँ पे एक बार इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। जैसे अगर हम बात करें केस 2 में हम लोग किसका वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, तो कहोगे सर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट अगर पूछा जाए बच्चों सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, आप बोलोगे सर दो कंपोनेंट होता है। बहुत अच्छे, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, बी से, और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो ये हो गया मेरा कहानी। आगे अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टेट का बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट कि केस 2 में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो अगर हम सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट का बात करें तो ये कौन सा फिजिकल स्टेट पे होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। और ये भी कौन सा स्टेट में होगा, तो लिक्विड स्टेट में ही होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका नेचर के बारे में। अब अगर दोनों लिक्विड स्टेट में है तो बताओ केस 2 में जो सॉल्यूट यूज करोगे ये कौन सा नेचर का होगा, वोलाटाइल। और जो सॉल्वेंट यूज करोगे वो भी कौन सा नेचर का होगा, वोलाटाइल। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसका, तो इसका वेपर प्रेशर का। अब बताओ प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर को कहोगे पी नॉट बी, और अगर ये वोलाटाइल है तो नॉट इक्वल टू 0। और प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर को क्या कहोगे, पी नॉट ए, और ये भी वोलाटाइल है तो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। आगे हमको इसका मोल भी निकालना कभी कभी पड़ता है। अब मोल अगर निकालना है तो इसका मोल को कहेंगे एनबी, और निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट ऑफ बी। गिवन वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास, यानी सॉल्यूट का मोल निकाल रहे हैं तो गिवन वेट सॉल्यूट का होगा, मोलर मास भी सॉल्यूट का होगा। इसका अगर हमें मोल निकालना है तो इसका मोल क्या हो जाएगा, यूपर में रखेंगे एन ए और नीचे में क्या रखेंगे एन, सॉरी, मोल निकालना है तो गिवन वेट यानी डब्ल्यू ए बाई एम ए यही यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका अगर हम मोल फ्रैक्शन का बात करें, किसका बात करें, मोल फ्रैक्शन का, तो जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बी। ये निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एन बी, और नीचे में यूज करेंगे एन ए प्लस एन बी। इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम कहेंगे एक्स ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा एन ए, और नीचे में यूज करेंगे एन ए प्लस एन बी। नेक्स्ट अगर बच्चों हम बात करें तो ये भी आपको याद रखना है, एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो केस 2 में ये सारा बात हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ये सब कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे आगे बहुत सारा बात एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये आपका एकदम पूरा क्लियरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए कि बी का मतलब सॉल्यूट, ए का मतलब सॉल्वेंट। केस 2 में जब भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का बात करेंगे दोनों लिक्विड स्टेट में होगा, दोनों वोलाटाइल होगा, दोनों का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। मोल अगर निकालना है सॉल्यूट का तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मोल निकालना है सॉल्वेंट का तो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन निकालना अगर सॉल्वेंट का तो मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर होगा। ये सारा बात अभी हम आगे यूज करने वाले हैं, तो ये सारा बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है।
अब हम फाइनली एंटर करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेशन में। बात क्लियर है? तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, और सॉल्यूशन बनाने के लिए हम यहां पे लेंगे दो कंटेनर। ठीक है, ये मेरा पहला कंटेनर हो गया, ये मेरा दूसरा कंटेनर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, पहला वाला कंटेनर में हम रखे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। सब लोग बोलेंगे कौन सा मॉलिक्यूल? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, तो यहां पे ए लिख दो। अब देखना, दूसरे वाले कंटेनर में हम अभी रखे हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से, तो यहां पे बी लिख दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी वेपर में बदलेगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी वेपर में बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि दोनों वोलाटाइल है, और वोलाटाइल सब्सटेंस वेपर में बदलता है। अब इसको छोड़ दोगे तो ये वेपर में बदलेगा, तो यहाँ पे वेपर में ए का मॉलिक्यूल दिखाई देगा, और उसी प्रकार से वेपर में आपको बी का मॉलिक्यूल भी दिखाई देगा। चलिए, कुछ देर इसको छोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या स्टेब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे भी क्या स्टेब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के समय पे ए मॉलिक्यूल इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, सिमिलरली इक्विलिब्रियम के समय पे ये बी मॉलिक्यूल भी लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा। इस प्रेशर को क्या नाम देंगे? तो इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, क्योंकि प्योर लिक्विड के ऊपर में लग रहा है तो हम बोलेंगे पी नॉट ए। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी वेपर प्रेशर है, क्योंकि प्योर लिक्विड के ऊपर में लग रहा है तो पी नॉट और बी लगा रहा है, इसीलिए बोलेंगे बी। अब पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें इस चैप्टर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए करना क्या होगा? तो सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट और इस सॉल्यूट को एक तीसरे कंटेनर में करेंगे मिक्स। तो एक तीसरा कंटेनर में हम लोग मिक्स कर देते हैं। अब यहां पे बन जाएगा सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, अब इस कंटेनर में सॉल्यूशन बन चुका है, तो किसका किसका मॉलिक्यूल होगा? तो यहाँ पे आपका ए का मॉलिक्यूल भी होगा, बी का मॉलिक्यूल भी होगा, ए का मॉलिक्यूल भी होगा, बी का मॉलिक्यूल भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। सिमिलरली इसको भी कुछ देर छोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा? इवापोरेशन का फेनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब वेपर में बदलना होगा, क्योंकि दोनों वोलाटाइल है, तो ए भी वेपर में बदल सकता है, बी भी बदलेगा, ए भी बदलेगा, बी भी बदलेगा। अब यहां पे भी क्या स्टेब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम, और ए मॉलिक्यूल भी इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगा सकता है, बी भी लगा सकता है। अब ए मॉलिक्यूल इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगा उसे हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन के सरफेस पे लग रहा है, इसीलिए इसका प्रेशर को बोलेंगे पीए, और ये भी सॉल्यूशन के सरफेस पे लग रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? पीबी। क्योंकि अब ये जो वेपर प्रेशर है ना, वो प्योर सॉल्वेंट के ऊपर में नहीं, सॉल्यूशन के ऊपर में लग रहा है, और सॉल्यूशन के ऊपर में लगने वाला जो प्रेशर होता है उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी वेपर प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया आपका पीए और पीबी का कहानी। बात क्लियर हो गया? अब अगर हमें बताना हो कि सॉल्यूशन के सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसको पी सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करेंगे। पी सॉल्यूशन यानी ये क्या है? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर है? जब दोनों वोलाटाइल होता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी सॉल्यूशन से। जब सॉल्वेंट वोलाटाइल होता है, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम पी सॉल्यूशन का बात करें ना बच्चों, तो पी सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये निकालने का फॉर्मूला होगा पी नॉट, सॉरी, पी सॉल्यूशन जो है वो किसके बराबर होगा? तो इसके सरफेस पे दो प्रेशर लग रहा है, एक ए मॉलिक्यूल लगा रहा है और एक बी मॉलिक्यूल। तो सॉल्यूशन के ऊपर में जो प्रेशर होगा वो ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यानी पी सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल होगा? पी नॉट, सॉरी, पी सॉल्यूशन जो है वो पीए प्लस किसके इक्वल होगा? पीबी के इक्वल। अब पीए और पीबी कैसे निकालते हैं? तो पीए और पीबी निकालने के लिए राउल्स लॉ का यूज करोगे। याद करो,
पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। सारा सॉल्व करने के बाद में पी ए किसके बराबर आया था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो बताओ पी बी किसके बराबर आएगा, ये आएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यानी अगर जब दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल होता है ना, तो दोनों कंपोनेंट जब वोलाटाइल होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सब लोग कमेंट करेंगे क्या मेरा बात आप लोगों को समझ में आया। जब दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल होता है ना, तो हम लोग यही फॉर्मूला को यूज करके वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, यानी पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखना ध्यान से, अब यहां पे ना कुछ कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं। तुम चाहो तो तुम मेरे से उल्टा भी मान सकते हो, और जो हम आंसर बताएंगे उसका उल्टा आपका आंसर होगा। बस हम मान करके चल रहे हैं लेट, ठीक है, लेट, देखो ए और बी दोनों वोलाटाइल है ना, तो हम बोल रहे हैं लेट ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, मोर वोलाटाइल देन बी। तो हम मान करके चल रहे हैं कि ए जो है वो ज्यादा वोलाटाइल है किसके तुलना में, बी के तुलना में। बात क्लियर है। तो हम मान करके चल रहे हैं ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा कैमरा एंगल खराब हो गया था। चलो, तो A इज मोर वोलाटाइल देन B। बात क्लियर है। अब आगे सुनिए, इसका मतलब क्या है। तो बताओ, तो ज्यादा वोलाटाइल कहने का मतलब क्या है, ज्यादा वेपर में बदलेगा, और ज्यादा अगर वेपर में बदलेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत अच्छे, ठीक है। तो A इज मोर वोलाटाइल देन B, मतलब सिंपल सा बात है, A का वेपर में बदलने का क्षमता ज्यादा होगा, B का वेपर में बदलने का क्षमता कम होगा। यानी ए का ज्यादा वेपर बनेगा और बी का वेपर कम बनेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो पी नॉट ए का वैल्यू, यानी जो ज्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जो कम वोलाटाइल कंपोनेंट होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये भी बात को याद रखना, जो जितना ज्यादा वोलाटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। अब देखो, यहां दोनों वोलाटाइल था, दोनों का प्योर फॉर्म में कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर था, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा ना, वो कहां पे लाई करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब तुम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को देखोगे ना, पी सॉल्यूशन, तो जो ज्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट था वो कौन था, पी नॉट ए। तो इसका जो वैल्यू है वो पी नॉट ए से कम आएगा, और जो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट है वो बी था, तो इसका जो वैल्यू है वो पी नॉट बी से ज्यादा आएगा। यानी अगर किसी भी सॉल्यूशन में दो वोलाटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको दिखाई देगा वो कैसा होगा, तो जो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट होगा उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होगा उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो आएगा वो कम आएगा। बात क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये बात को ध्यान रखना, ये कभी कभी काम आता है। तो एक आपको यहाँ पे दो मेन मेन बात बताए हैं। पहला बात बताए कि अगर दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। नेक्स्ट हम क्या बताएं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो लेस वोलाटाइल कंपोनेंट से ज्यादा होगा, बट मोर वोलाटाइल कंपोनेंट से कम होगा। आगे सुनिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे हम एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का यही फॉर्मूला है ना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो अभी हम एक बार इस फॉर्मूला को एक्स ए के टर्म में लिखेंगे, एक्स बी नहीं होगा, और एक बार इसको एक्स बी के टर्म में लिखेंगे, एक्स ए नहीं होगा। अब मान लो कि हम इसको एक्स ए के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो सभी कोई का जवाब आना चाहिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे सुनिए, अगर हम यहां से बात करें तो पी ए बराबर क्या आ रहा है, बोलो, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और एक्स बी के जगह में क्या लिखेंगे, पी नॉट बी
एक्स बी के जगह लिख दिया जाएगा 1 माइनस एक्स ए। अब यहां से जो आएगा वो आएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, प्लस यहां से आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, ठीक है, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो यहां से पी ए जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा पी नॉट बी, अब प्लस यहां से आ जाएगा तुम्हारा पी नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब इन दोनों से आप एक्स ए कॉमन निकाल दो, तो देखो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी ए नहीं होगा, ये पी सॉल्यूशन होगा, हम गलती लिख रहे थे, पी सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे भी पी सॉल्यूशन और यहाँ पे भी पी सॉल्यूशन और यहाँ पे भी होगा पी सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो पी सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी प्लस एक्स ए कॉमन निकाल दो, तो एक्स ए अगर हम कॉमन निकाल दे, ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ से पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। तो अगर तुमको दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को एक्सए के टर्म में लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्सए। सेम आप इसको एक्सबी के टर्म में भी लिख सकते हो, एक्सबी के टर्म में लिखने के लिए एक्सए को रिप्लेस कर देना, तो वापस से वही फॉर्मूला यूज करो, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्सए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्सबी। अब की बार किसको रिप्लेस करेंगे, तो एक्सए को रिप्लेस करेंगे, एक्सए के जगह में क्या लिखेंगे सर, तो 1 माइनस एक्स बी लिख दो। तो यहां से जो पी सॉल्यूशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, सोचो, यहां से आ जाएगा पी नॉट ए, यहां से आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस एक्स बी लिख देंगे, यहां से आ जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी आ जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करो, देखना आंसर आता जाएगा, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यहां पे लिख लो पी नॉट ए, बात क्लियर है, और यहां पे लिखो माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा अरेंज करो, तो यहां से लिख लो पी नॉट ए प्लस और ब्रैकेट दो, ये प्लस वाला को पहले लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हम क्या किए हैं समझो, अगर कोई इक्वेशन ऐसे है 2 माइनस 2 प्लस 4, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दे 2 प्लस 4 माइनस 2, तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं पड़ेगा, वही सेम काम किए, यहाँ पे पहला वाला में कोई छेड़खानी नहीं किए, प्लस वाला को पहले लिख दिया और माइनस वाला को सबसे आखिरी में लिख दिए। अब यहां से फिर से क्या कॉमन निकल सकता है, तो एक्स भी कॉमन निकल सकता है, एक्स भी अगर कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, पी नॉट ए प्लस, यहां से बचेगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और एक्स भी यहां से कॉमन निकाल दो, तो ये आ जाएगा। ये तुम्हारा सिंपल सा पी सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा एक्सबी के टर्म में। तो आप इस तरह से भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हो, एक्सए के टर्म में या एक्सबी के टर्म में। अगर एक्सए के टर्म में लिखना है तो एक्सबी को 1 माइनस एक्सए करके सॉल्व कर लेना, और एक्सबी के टर्म में लिखना है तो एक्सए की जगह में 1 माइनस एक्सबी करके सॉल्व कर देना, काम हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा कहानी। अच्छा, यहां पे एक और बात आपसे पूछा जाता है जो कि है ग्राफ। तो देखो, अगर हम ग्राफ का बात करें, और ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे किसके किसके बीच में, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आता है, इसको देखो, ठीक है, जैसे जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, तो उसमें दो दो वाई एक्सिस होता है, हम लोग दो वाई एक्सिस लेते हैं और एक्स एक्सिस एक ही होगा। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में आपको किसको रखना है, वेपर प्रेशर को, यहाँ पे भी ये किसका होगा, वेपर प्रेशर। एक्स एक्सिस में रखते हैं मोल फ्रैक्शन, और किसका किसका मोल फ्रैक्शन रखेंगे, तो ए और बी दोनों का रखेंगे, यानी एक्स ए भी रखा जाएगा और एक्स बी भी रखा जाएगा, यानी ए का भी मोल फ्रैक्शन रखेंगे और बी का भी मोल फ्रैक्शन रखेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे अगर इसका वैल्यू को 0 ले लिया जाए, ठीक है, एक्स ए का वैल्यू को हम क्या ले रहे हैं 0, तो एक्स बी का वैल्यू क्या आएगा 1,
ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि XA प्लस XB को जोड़ने पे वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए। अगर ये इधर 0 है तो ये 1 होगा और ये हो जाएगा 0। वापस से ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि XA प्लस XB जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब यहाँ पे आपको 3 ग्राफ प्लॉट करना है। एक ग्राफ प्लॉट करना है PA वर्सेस XA, PA और XA के बीच का। एक ग्राफ प्लॉट करना है PB वर्सेस XB और एक ग्राफ प्लॉट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले ये दोनों ग्राफ को प्लॉट करो। अगर हम PA वर्सेस XA का बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला याद है ना, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। अब PA यानी वेपर प्रेशर y एक्सिस में, P नॉट A तो कांस्टेंट होगा, M, XA x एक्सिस में, y इज इक्वल टू mx। इसके लिए भी अगर बात करोगे तो PB बराबर P नॉट B इंटू XB, इसका भी अगर आप देखोगे तो y बराबर mx होगा। अब अगर कोई भी इक्वेशन y बराबर mx के फॉर्म में है तो आप बोलोगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। यानी PA और XA के बीच का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। PB और XB का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब इस पॉइंट पे जो कट हुआ है इसको क्या बोलोगे? तो देखो इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन XA का कितना था? 1 था। तो प्योर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन 1 होता है, यानी इस पॉइंट को आप बोलोगे P नॉट A, इस पॉइंट को आप बोलोगे P नॉट B। अब कोई बच्चे अगर सवाल करेंगे कि सर आप A को ऊपर क्यों बना दिए और B को नीचे क्यों बना दिए, तो हम शुरुआत में ही मान करके चले हैं कि A ज्यादा वोलाटाइल है और B कम वोलाटाइल है, तो A का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और B का वेपर प्रेशर कम होगा। अगर कोई बच्चे B को ज्यादा वोलाटाइल मान करके चलते हो तो उस केस में इसको ऊपर बना देना और इसको नीचे बना देना। अब अगर हम P सॉल्यूशन का बात करें तो P सॉल्यूशन का याद है XA या XB के टर्म में क्या फॉर्मूला आया था? तो एक फॉर्मूला ये आया था P नॉट B, ठीक है, प्लस यहां पे आया था P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA, इसी तरह से आया था ना। देखो P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA। अब अगर तुम इस ग्राफ को देखोगे ना तो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो कि सी पॉइंट पे कट करेगा। तो यहां पे जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ होगा तो वो P नॉट ए और P नॉट बी के बीच में होगा और P नॉट ए और P नॉट बी के बीच में होगा। ये तुम्हारा जो ग्राफ है जो व्हाइट लाइन से ड्रॉ किया है ये सॉल्यूशन का है। तो सारा ग्राफ को मेंशन कर दो। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का है, P सॉल्यूशन का। ये ग्राफ किसके किसके बीच का है? PA वर्सेस XA। और ये ग्राफ किसके बीच का है? PB वर्सेस XB। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर आप वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ इसी प्रकार से आता है। अच्छा, आगे तुम पढ़ोगे यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल, तो हम जिक्र करेंगे कि ये जो ग्राफ है ये सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे पहला सवाल आप लोग के लिए देखो क्या दिया है। क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन बोला है वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड बी, यानी दो वोलाटाइल कंपोनेंट है बच्चा। एक वोलाटाइल कंपोनेंट ए है और दूसरा वोलाटाइल कंपोनेंट बी है, ठीक है। तो दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो दोनों का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, यानी एक को बोलेंगे P नॉट ए और एक को बोलेंगे P नॉट बी। तो ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है और बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है, ठीक है। आगे मोलर मास ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मोलर मास भी हमको दिया हुआ है। ए का मोलर मास कितना दिया हुआ है? तो ए का मोलर मास हमें दिया हुआ है 50 और बी का मोलर मास का अगर हम बात करें तो बी का मोलर मास कितना दिया हुआ है? 200। ये और हमसे क्या बोला है? कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। कब? जब बोला है इक्वल मास ऑफ ए एंड बी आर मिक्स्ड, यानी मान लो कि एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए है और बी है। बोला है दोनों का मास इक्वल है। मान लो इसका मास x तो इसका भी मास क्या है? x। तो इस केस में ये जो सॉल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? सोचिए कैसे निकालेंगे। सिंपली हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सोचो अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हमें मोल फ्रैक्शन का जरूरत होगा, तो हम पहले मोल फ्रैक्शन ही निकाल लेते हैं। और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको मोल का जरूरत होगा, तो पहले हम मोल निकालते हैं Na का और Nb का। Na का मोल कैसे निकालोगे? तो Na निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे गिवन वेट बाय मोलर मास।
ए का गिवन वेट है कितना x और ए का मोलर मास कितना दिया हुआ है, तो ए का मोलर मास दिया है 50, इसका गिवन वेट कितना है x, मोलर मास कितना है 200, ये हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, xa का वैल्यू निकालेंगे, xa क्या आ जाएगा सर, तो x/50 और नीचे में फिर से Na प्लस nb करना होगा, यानी x/50 प्लस x/200। अब इसी को आप सॉल्व करो, तो यहां से x/50 तो एज इट इज होगा, ठीक है। एलसीएम अगर आप लोगे नीचे में तो एलसीएम तो 200 आएगा, यहां से 50 के टेबल में 200 4 टाइम में 4x प्लस x, ठीक, एलसीएम ले लो, तो यहां से x/50, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 200 ऊपर चला जाएगा, 4x प्लस x आ जाएगा 5x, x और x यहां से हो जाएगा कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, यानी जो xa का वैल्यू आ रहा है बच्चा वो कितना आ रहा है, तो xa का वैल्यू आ रहा है मेरा 4 कितना, देखिए, तो xa का वैल्यू आ रहा है 4/5, तो xa का वैल्यू मिल गया, तो xb का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, xb निकालने के लिए 1 माइनस xa करेंगे, तो यहां से 1 माइनस 4/5 आ जाएगा, एलसीएम लोगे 5 और यहां से आएगा 5 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 1/5, तो ये xb का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये xa और xb का वैल्यू हमें मिल गया। अब आराम से हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पी सॉल्यूशन निकालना चाहे तो सिंपली क्या यूज करेंगे, पी नॉट ए इंटू एक्सए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। अगर हम पी नॉट ए का बात करें तो पी नॉट ए आपको दिया हुआ है कितना 300 और पी नॉट बी दिया हुआ है 500, तो यहां से 300, एक्सए का वैल्यू है 4/5, पी नॉट बी का अगर बात करोगे तो 500, एक्स बी का वैल्यू है 1/5, भाई ये कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स में, ये कैंसिल होगा 100 टाइम्स में। अब देखो 240 प्लस 300, ठीक है, सॉरी प्लस 100, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो 340, और यूनिट क्या लिखोगे, mm ऑफ Hg। अब जो कॉन्सेप्ट हम आपको एक्सप्लेन किए थे याद है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा वाला से कम, कम वाला से ज्यादा, वो रिलेट कर लो। 340 का अगर बात करोगे तो 340 देखो 500 से कम है, यानी यहां पे पी नॉट बी ज्यादा है तो बी ज्यादा वोलाटाइल है, तो ज्यादा वोलाटाइल वाला से कम आया है, ठीक है। और यहां पे अगर बात करोगे पी नॉट ए कम है, यानी ये लेस वोलाटाइल है, तो लेस वोलाटाइल वाला से ज्यादा आया है, तो ये हमेशा होता है, जो कि हम आपको बता दिए थे। अब तुम मत कहना सर आप वहां पे बोले थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट बी से ज्यादा होगा, अरे वहां पे हम बोले थे कि जो ज्यादा वोलाटाइल होगा उससे कम होगा और जो कम वोलाटाइल होगा उससे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे बी ज्यादा वोलाटाइल है, इसीलिए बी से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आया है और ए से ज्यादा आया है, बात समझे। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोला है कि जब इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी को मिक्स करेंगे तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आओ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यानी अब अगर हम ध्यान दें तो वापस से हमें एक सॉल्यूशन बनाना है और यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ठीक है, कौन कौन है, एक है ए और एक है बी, दोनों का मोल दिया हुआ है, इसका अगर मोल x मान लेंगे तो इसका भी मोल कितना हो जाएगा x ही होगा, ये दोनों का मोल दिया हुआ है और ये मोल हमें दिया हुआ है। अब अगर हमको इसका वेपर प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो x से कैसे निकालोगे, मोल ऑफ ए और नीचे में मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x/2x करेंगे तो ये कैंसल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2। अगर xa का मोल फ्रैक्शन 1/2 है तो xb का मोल फ्रैक्शन भी कितना होगा 1/2। अब आराम से तुम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, तो पी सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये निकालने के लिए करोगे पी नॉट ए इंटू एक्सए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर हम पी नॉट ए का बात करें तो 300, एक्सए है 1/2, पी नॉट बी का बात करें तो 500, एक्स बी है 1/2। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 150, ये कैंसिल हो जाएगा 250, और यहां पे अगर बात करोगे तो कितना आ जाएगा 150 प्लस 250, यानी ये आ जाएगा 400 और यूनिट होगा mm ऑफ Hg। अब यहां से ना एक जादू देखो तुम लोग, ये काफी काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कभी कभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में काम आएगा। अब एक बात बताओ तो
जो सॉल्यूशन था इसमें A था और B था, इसका वेपर प्रेशर 300 था, इसका वेपर प्रेशर 500 था। इन दोनों को जोड़ो तो 500 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये आ जाएगा 800 बाई 2, मतलब कितना आ रहा है बताओ, 400। अब ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सर अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल बराबर है तो वेपर प्रेशर निकालने के लिए सिंपली हम फॉर्मूला यूज करेंगे पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाई 2। ठीक है, तो ये नोट करके हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इफ इन अ सॉल्यूशन, इफ इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन में बोथ द कंपोनेंट, both the component have equal मोल, दोनों कंपोनेंट का मोल इक्वल होगा, both the component have equal मोल, then वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड एज। तब उस केस में आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी बाई 2, है ना मजेदार। तो अगर दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल होगा ना, ठीक है, और दोनों का मोल बराबर है, ये तभी करोगे जब दोनों वोलाटाइल होगा, दोनों का मोल बराबर होगा, तो आप सिंपली प्योर फॉर्म में दोनों का वेपर प्रेशर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जब दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल होता है। सिंपली फॉर्मूला यूज करना सीख गए आप। आगे बढ़ते हैं बच्चे और कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। बोला है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विथ बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2। ठीक है, यानी यहां पे दो कंपोनेंट है, एक है बेंजीन, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, बेंजीन और ऑक्टेन पहले लिखते हैं। तो बेंजीन को हम लोग ए मान लेंगे और ऑक्टेन को बी मान लेंगे, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे बोला है बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो हमें दिया हुआ है, यानी हमें Na/Nb का वैल्यू दिया हुआ है और Na/Nb का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3:2 मोलर रेशियो दिया हुआ है। तो यहां से कंपेयर करके तुमको साफ साफ पता चल रहा है कि Na का वैल्यू होगा 3 और Nb का वैल्यू होगा 2। ये क्लियर हो गया। आगे एट 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, यानी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, तो पी नॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है 280 और ऑक्टेन का दिया हुआ है पी नॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है 420, 420। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम ना पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो, क्या पता तुम बिना सॉल्व के भी आंसर निकाल लो। हम क्या बताएं आप लोग को कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा से कम होगा और कम से ज्यादा होगा, यानी ये 280 से ज्यादा होना चाहिए, 420 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 280 से ज्यादा होना चाहिए, यानी ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये एग्जैक्टली 280 है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 336। सोचो, कॉन्सेप्ट कभी कभी याद रहने से ना एमसीक्यू का यही खूबसूरती है कि तुम ऑप्शन देख करके भी कभी कभी आंसर निकाल सकते हो। अब हम लोग ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखना 336 ही आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, पी नॉट ए जो कि है 280, एक से कैसे निकालोगे, तो ऊपर में रखोगे Na और नीचे में रखोगे Na प्लस Nb, यानी 5 आ जाएगा, प्लस पी नॉट बी 420, नीचे में रखोगे कैसे Nb, ठीक है, सॉरी Nb का वैल्यू तो ऊपर में रहेगा, XB में Nb का वैल्यू ऊपर में होगा, नीचे में Na प्लस Nb यानी 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 26 27 28, यहाँ पे 3, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है, 5 4 जा 20, यहाँ से 6 3 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 168, यहाँ पे 2 4 जा 8, ठीक है,
और यहाँ पे आ जाएगा 8 2 जा 16, 168 ही आया। तो 168 प्लस 168 कर लो, 8 8 16, 6 6 12 एंड 1 13, ठीक है। यहाँ 336 और यूनिट क्या लिखे, mm ऑफ hg। देखो सॉल्व करने पे भी तुम्हारा वही ऑप्शन आ रहा है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन पे अगर कॉन्सेप्ट रहता तो हम लोग इजीली बिना सॉल्व किए ही आंसर निकाल लेते। 160 और 168 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 280 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। 420 से कम आना चाहिए, एग्जैक्टली 280 के बराबर तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा ही होगा। तो एक ऑप्शन 280 था, इसीलिए वो भी एलिमिनेट हो गया था, बिना सॉल्व किए ही आप आंसर तक पहुंच गए थे। ये था आपका एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखो ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोला है, टू लिक्विड x एंड y फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो दो लिक्विड है x और y, वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। आगे बोला है एट 300 केल्विन, यहाँ पे हम लोग करते जाते हैं। तो दो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें दो लिक्विड है, एक लिक्विड है x और एक लिक्विड है y, ठीक है। अब एट 300 केल्विन, ठीक है, दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ x। तो हम क्या करते हैं ना, इसको a और b के टर्म में एज्यूम कर लेते हैं, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो इसका मोल दिया हुआ है, यानी Na का वैल्यू दिया हुआ है 1 और 3 मोल ऑफ y यानी Nb का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है, इज 550 mm ऑफ Hg। यानी अगर Na का वैल्यू 1 है और Nb का वैल्यू 1 है, ठीक, सॉरी Na का वैल्यू 1 है और Nb का वैल्यू 3 है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है वो कितना आता है, तो 550 mm ऑफ Hg आता है, ये बोल रहा है। आगे बोलो, at same temperature if 1 mole of y is further added to the solution। यानी बोल रहा है कि वो सेम सॉल्यूशन में हम क्या कर देते हैं, x में कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है, और x को छेड़ना भी अच्छा बात नहीं होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे y अगर हम बात करें तो y में 1 मोल ऐड कर दिए, 1 मोल ऐड कर दिए तो 3 से क्या हो जाएगा 4। आगे बढ़ो नेक्स्ट। तो बोला क्या, देखो बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय 10 mm ऑफ Hg। यानी ये जो सॉल्यूशन बन रहा है इसका वेपर प्रेशर 10 mm ऑफ Hg से बढ़ जाएगा। यानी पहले था 550, तो अब हो जाएगा कितना, 560। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर बोलो, बोला क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ x एंड y इन प्योर स्टेट। तो x को हम लोग a माने हैं ना, यानी हमसे P नॉट a और P नॉट b का वैल्यू पूछा है। अब कैसे निकालेंगे, तो अगर तुम देखोगे तो आपको दो सॉल्यूशन दिया है, मतलब दो इक्वेशन बना सकते हो, दो अननोन भी है, इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके लिए अगर हमको P सॉल्यूशन निकालना होता तो हम कैसे निकालते, P नॉट a नहीं पता है, रहने दो। नेक्स्ट एक्स ए कैसे निकालते, तो ऊपर में होता Na और नीचे में होता Na प्लस Nb यानी 4। P नॉट बी निकालना है, रहने दो। अगर हम बात करें किसका, Nb XB का, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर में रखेंगे Nb और नीचे में Na प्लस Nb यानी 3 + 1 4, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम ले ही लो, एलसीएम दोनों केस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसको उधर भेज भी देना, क्योंकि इधर भी 4 इधर भी 4, तो वही सेम आएगा। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 550, तो 4 × 550 बराबर P नॉट ए प्लस 3 × P नॉट बी, 3 P नॉट बी। इसको प्यार से इक्वेशन 1 बोलना, ठीक है, गुस्सा से नहीं, क्या से, प्यार से इक्वेशन 1 बोलना। अब इक्वेशन 2 बनाते हैं हम लोग फिर से। तो P सॉल्यूशन फिर से कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, P नॉट ए नहीं पता है। x ए कैसे निकालोगे, तो Na नीचे में Na प्लस Nb, फिर से यहाँ पे P नॉट बी। XB कैसे निकालेंगे, Nb नीचे में Na प्लस Nb। अगर हम P सॉल्यूशन का बात करें तो P सॉल्यूशन है 560, ये इधर आकर के 5 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो यहां से आ जाएगा P नॉट ए और यहां से आ जाएगा 4 P नॉट बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब तुम क्या करो,
इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, इजीली सारा कहानी हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 5 इंटू 0 0, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25 और 3 28, तो 2800 पी नॉट ए और यहां पे है 4 पी नॉट बी। इक्वेशन 1 का अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 यानी 2200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2200 बराबर, यहां पे अगर हम बात करें तो पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, यहाँ 4 पी नॉट बी था। ठीक है, अब अगर माइनस करना है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने का तरीका पता है ना, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 2800 में 2200 माइनस करोगे 600, ये प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे 4 माइनस 3 बच जाएगा पी नॉट बी। पी नॉट बी का वैल्यू आ गया आपका जो कि है 600 mm ऑफ Hg, यानी बी यानी Y का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर आ गया, Y का कितना है 600 आ गया। अगर Y का आ गया तो X का भी आप इजीली निकाल सकते हो। अब आप किसी भी इक्वेशन में P नॉट B का वैल्यू को पुट करो और आंसर ले आओ। अगर हम इसमें पुट कर ले तो यहाँ पे कितना आ रहा था 2800 बराबर P नॉट ए का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 600। अब यहां से अगर तुम बात करोगे तो पी नॉट ए इज इक्वल टू 2800 माइनस 2400, तो यहां से जो पी नॉट ए का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 400 mm ऑफ Hg, और यहां पे भी क्या आ जाएगा mm ऑफ Hg। तो ये सिंपल सा बात है। तो अब ये किसका वेपर प्रेशर हो गया, एक्स का, तो एक्स और वाई का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मिल गया। 400 और 600 आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से देखिए कैसे बन गया। इस तरह का ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेंस का ही पीवाईक्यू है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पीए एंड पीबी आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एन आइडियल सॉल्यूशन। तो पीए और पीबी जो है वो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का, यानी बेसिकली जो हम लोग पीए है उसको क्या पढ़ करके आए हैं पी नॉट ए, और जो पीबी है वो किसके बराबर होगा तो पी नॉट बी के बराबर। आगे बोला है एक्से रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, एक्से जो है वो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको एक्से के टर्म में दिया हुआ है ना, याद है एक्से के टर्म में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था उसमें क्या बोले थे पी नॉट बी, यानी बी बाहर होगा, तो बी पहले होगा अकेले, तो ये और ये तो गया, और प्लस का साइन होता है और ब्रैकेट के अंदर में क्या था तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी था इंटू एक्से था। तो ए माइनस बी कहां पे दिख रहा है तो इसमें दिख रहा है ऑप्शन डी होगा। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारा कहानी था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को टोटल 4 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। पहला लेक्चर में हम वेपर प्रेशर क्या होता है वो बताए और केस 1 का सारा फॉर्मूला डिराइव किए थे। सेकंड जो वेपर प्रेशर वाला लेक्चर था उसमें केस 2 का सिर्फ क्वेश्चन केस 1 का क्वेश्चन कराए थे, और थर्ड लेक्चर में फाइनली केस 2 का सारा कॉन्सेप्ट और केस 2 का सारा क्वेश्चन कवर कर लिए, और इस तरह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पूरा कर दिए समाप्त। अब इसके बाद जो आएगा वो हम लोग बात करेंगे किसी भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सॉल्यूशन का वेपर फेज में हम लोग मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और उसके मदद से वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के तरफ मूव ऑन करेंगे। उम्मीद है आप लोग पूरा अच्छे से पढ़े होगे, अच्छे से लेक्चर देखे होगे, नोट्स बनाए होगे, और आप लोग को समझ में भी आया होगा क्योंकि इतना आसानी से मैं आप लोग को समझा दिया। तो इसके आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वापस से जाते जाते वही रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए,
हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, इसी जोशों के साथ, इसी जुनून के साथ। पूरा सिलेबस खत्म करने तक आपके साथ रहेंगे। सभी को थैंक यू, बाय बाय।